नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के गोल्ड लोन बाजार के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों की, मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस। चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच इस वित्तीय मुकाबले में कौन आगे है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन दोनों में से बेहतर कौन है। उनके हाल के प्रदर्शन और भविष्य की योजनाओं को देखते हुए किस पर दांव लगाना ज्यादा समझदारी होगी। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये है वो दो कंपनियां जिनकी हम बात कर रहे हैं। दोनों ही गोल्ड लोन के मैदान के महारथी हैं, पर जैसा कि हम आगे देखेंगे, हाल के दिनों में दोनों की कहानी बिल्कुल अलग रही है। आज के इस विश्लेषण में हम 4 खास मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इनके फाइनेंशियल नंबर्स, फिर जानेंगे कि ये गोल्ड के अलावा और क्या कर रहे हैं, इनके ग्रीन और रेड फ्लैग्स क्या हैं, और आखिर में देखेंगे कि फाइनल स्कोर कार्ड क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले उन जरूरी वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इन कंपनियों की असली तस्वीर दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं AUM से, यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ये वो कुल लोन है जो ये कंपनियां मैनेज करती हैं। यहाँ साफ दिखता है कि मुथूट फाइनेंस करीब 1647 बिलियन रुपए के साथ बहुत आगे है, जबकि मणिपुरम का AUM 521 बिलियन रुपए है। मतलब स्केल में जमीन आसमान का फर्क है। और ये चार्ट देखिए, ये कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। जब मुनाफे की बात आती है तो मुथूट फाइनेंस ने 90% से ज्यादा की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। वहीं दूसरी तरफ मनप्पुरम की नेट इनकम में 14.5% से ज्यादा की गिरावट आई है। ये दोनों कंपनियां बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रही हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 26.56 बिलियन रुपए। ये मुथूट फाइनेंस का सिर्फ एक तिमाही का मुनाफा है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि उनका प्रदर्शन कितना शानदार रहा है और वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आप गोल्ड लोन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कंपनियां अपने मुख्य बिजनेस के अलावा और क्या-क्या कर रही हैं, जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। मुथूट के लिए तो गोल्ड लोन ही सब कुछ है, जो उनके कुल AUM का 87% हिस्सा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बाकी का 13% हिस्सा उनकी दूसरी कंपनियों से आता है, जैसे कि होम फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस। तो ये दिखाता है कि वो धीरे धीरे दूसरे सेक्टर्स में भी पैर जमा रहे हैं। अब अगर मणिपुरम की बात करें तो उनके CEO VP नंदकुमार के शब्दों में ही सुनिए। वो कहते हैं कि उनकी रणनीति स्थिरता और डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजमेंट पर टिकी है। उनका जोर सिर्फ गोल्ड लोन पर नहीं, बल्कि माइक्रो फाइनेंस और व्हीकल लोन जैसे अलग अलग पोर्टफोलियो पर भी है। ये एक अलग और ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच है। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स की। मतलब दोनों कंपनियों में क्या अच्छा है और कहाँ चिंता की बात हो सकती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सतह के नीचे क्या चल रहा है। पहले अच्छी बातों पर नजर डालते हैं। मुथूट में प्रमोटर्स की 73% की हिस्सेदारी है, जो कंपनी में उनके मजबूत भरोसे को दिखाता है, और उन्होंने अपने ग्रोथ टारगेट भी बढ़ा दिए हैं। वहीं मनप्पुरम ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है और उनका ऑनलाइन गोल्ड लोन प्लेटफॉर्म उन्हें एक डिजिटल एज देता है। लेकिन जैसा कि होता है, कुछ चिंताएं भी हैं। मनप्पुरम के लिए सबसे बड़ी चिंता है उनका गिरता हुआ मुनाफा, जैसा हमने पहले भी देखा। और मुथूट के लिए जो बात है वो एक पहेली जैसी है। इतने शानदार नतीजों के बावजूद उनका शेयर 11% से ज्यादा गिर गया। ये थोड़ा अजीब है ना? और ये देखिए, CNBC TV 18 की ये हेडलाइन इसी पहेली को दिखाती है। सवाल ये है कि इतने अच्छे नतीजे आने पर भी शेयर की कीमत क्यों गिरी? ये दिखाता है कि बाजार कई बार हमारी उम्मीदों से बिल्कुल अलग चलता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी देखा उसे एक साथ रखकर एक फाइनल स्कोर कार्ड तैयार करते हैं। देखते हैं कि इस मुकाबले का सार क्या है। तो ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी को एक नज़र में बता देती है। एक तरफ मुथूट है जिसकी ग्रोथ जबरदस्त है, और दूसरी तरफ मनप्पुरम है जो डिविडेंड और डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रहा है। मुथूट की चिंता उसका स्टॉक प्राइस है, तो मनप्पुरम की चिंता उसका घटता मुनाफा। तो यहाँ दो बहुत अलग अलग कहानियां चल रही हैं। और यहीं पर आके एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक इन्वेस्टर को मुथूट जैसी तेज ग्रोथ वाली कंपनी चुननी चाहिए या फिर मनप्पुरम जैसी धीमी और स्थिर डाइवर्सिफाइड रणनीति वाली कंपनी? देखिए, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। ये हर किसी की अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। और हाँ, जाने से पहले एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह न समझें। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह जरूर लें।